डिक्रीमेंट और बाद में कंपैरिजन को हमने बेस बनाया और उन्हीं पर हम लोग यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कर रहे थे। आपको इनसे संबंधित जो भी प्रोसेस है उनको हर एक को कवर करते जाना है, जिससे कि बाद में जब हम लोग इसको अप्लाई करें एप्लीकेशंस में, थ्योरेटिकल प्रश्नों में, हम लोग उसका अच्छा उपयोग कर पाए। तो सभी तो जल्द जल्द लाइव हो जाए। अंजलि तिवारी, कंचन सरोज, शिखा दुबे, आकांक्षा त्रिवेदी, हिमानी गुप्ता, सूर्यकांत वर्मा, अनुज, नेहा, मानवी, दीपांशी, आकाश, प्रवेश, यशस क्लासेस, प्रयाग चौहान, प्रज्ञा चौहान, अमित, आकाश, वर्षा, अर्चना, सौम्या, सभी का स्वागत है। सभी जल्द जल्द लाइव हो जाए। अब देखिए हम बात करते हैं परसेंटेज की, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, और आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आप को रिलेट करिए क्लास में, तो हम लोग शुरुआत कर सके और अच्छे से इसको कवर कर सके। बात हम प्रतिशत की कर रहे हैं। प्रतिशत में भी हम लोग प्रतिशत तुलना को अपना टारगेट किए हैं। प्रतिशत तुलना को कल के लेक्चर से ही सीधा सीधा मैं रिलेट करूंगा और वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले मैं प्रतिशत तुलना को आपके सामने फिर से एक बार ओपन करता हूं, समझिएगा। आपने पढ़ा था कि जब हम लोग दो ऐसी समान वैल्यूज को या जो समान प्रकृति की वैल्यू की आपस में तुलना करते हैं, तो कोई किसी से अगर कुछ प्रतिशत ज्यादा होता है तो अगला उसी से उतने से कुछ अन्य प्रतिशत कम होता है। यह तुलनाएं हमारे एप्लीकेशंस, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे कि अगर आपने देखा था कि अगर किसी वस्तु की प्राइस जो हमारी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट है अगर वो बढ़ी, तो हम अपनी खर्चों में कोई परिवर्तन ना करने के लिए अपनी खपत में ही कटौती कर लेते हैं। जैसे दाल की प्राइजेस या चीनी की प्राइजेस अगर बढ़ गई और आपने अपने घर में एक सर्टेन बजट डिसाइड कर रखा है कि हम उतने ही रुपए की चीनी परचेज करेंगे, उससे ज्यादा की नहीं, तो हम क्या करें कि क्योंकि पैसे वही रखने हैं तो आपको अपनी चीनी की खपत में ही कटौती करनी पड़ेगी। यह आपने देखा था। हाँ, अगर यह चीज उल्टी भी होती है, क्योंकि अगर कभी कभी कोई प्राइजेस बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं, तो आपको पता उतने ही पैसे में हमें ज्यादा सामान मिलेगा। इसका अर्थ है कि हम लोग अपने उस खपत में हम बढ़ोतरी भी कर लेते हैं, चीजों को बढ़ा भी देते हैं। तो यह दो एक बातें आपने यहाँ पर बेसिक तौर पर सीखी। अब जैसे कल तक की क्लास में हमने देखा था कि जो भी प्रश्न इस टाइप के थे आपने उसको हैंडल किया था। आज के लेक्चर में मैं शुरुआत कहां से करूंगा, पहले चीज तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले एक छोटे से क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा आज के लेक्चर को, और इसको कैसे कैसे स्तरीय बनाना है इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ऐसा कहता हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पुस्तक विक्रेता है, आप लोग खुद ही अपने आप को इस क्वेश्चन से रिलेट करिए। मैंने कहा एक पुस्तक विक्रेता है, खूब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तकों के दाम को 40% बढ़ाकर अंकित करता है। उसने अपनी पुस्तक जो भी अपने उसके दुकान में है उसके दाम को 40% बढ़ाकर अंकित किया। किसी खास ग्राहक को वह कितने प्रतिशत कम में बेचे कि उसे ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। अब मेरी बात को सुनिएगा। मैंने जानबूझकर इस प्रश्न को ऐसे लिखने की कोशिश की जिससे कि आप स्पष्टता आपके अंदर आए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। आप जानते हैं कि हर एक दुकानदार लगभग क्या करता है, अपनी वस्तुओं के दाम को बढ़ाकर ग्राहक के सामने प्रेजेंट करता है। कभी कभी उसके सामने एक सिचुएशन ऐसी जनरेट होती है कि कोई उसका एक खास ऐसा ग्राहक कि जिससे वह ना तो नुकसान, मतलब उससे कोई फायदा नहीं ले सकता है। मतलब ऐसी स्थिति है कि वह ऐसे ग्राहक से, वह जो खास उसका कस्टमर है, स्पेशल कस्टमर है, उससे कोई फायदा नहीं ले सकता है। लेकिन उसके दुकानदारी का सिद्धांत कहता है कि वह हानि भी ना अर्जित करे। मतलब अगर उसने पुस्तक के दाम को 40% बढ़ा के अंकित किया था, अब कोई उसका एक स्पेशल कस्टमर पहुंचा, अब उससे ये भी नहीं कह सकता है कि मैंने 40% बढ़ा के अंकित किया है, क्योंकि ये गलत समझेगा। तो अब उसके सामने वह ऐसा रिएक्ट करेगा कि भैया देखो इसका दाम एक 40%, मतलब जो भी रहेगा बढ़ के आया है उस रहेगा, लेकिन वो कहेगा कि इसमें मैं कुछ परसेंट की छूट देकर के आपको बेच रहा हूँ। वह कितने प्रतिशत की छूट ऐसी दे दे कि उसे ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि हो। हम लोग ये जानते हैं कि किसी दुकानदारी में कभी किसी एक दुकानदार को तभी कोई लाभ या हानि नहीं होती है जब वह वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है। आप जानते हैं इस चीज को। दुकानदार, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक दुकान चलाता हूँ किताब की या किसी चीज की, मैंने कोई किताब खरीदी और उस किताब को मैंने 100 रुपए में खरीदा। 100 रुपए में मैंने खरीदा, ये हमारी खरीद की प्राइस है। क्योंकि अगर हम 100 रुपए में ही ग्राहक को दिखाएंगे तो ग्राहक इस पे भी डिस्काउंट मांगेगा, इसलिए मैंने इस पुस्तक के दाम को 40% बढ़ाकर प्रिंट किया है, मतलब 140 रुपए प्रिंट किया है। अब मैं चाहता हूं कि अब मेरे पास कोई एक खास कस्टमर, मेरे कोई रिलेटिव आ गए। अब वो ऐसे रिलेटिव हैं कि मैं उनसे कोई फायदा नहीं ले सकता, लेकिन 140 रुपए दिखा रहा हूं। मैं उनसे ये भी नहीं कह सकता हूं कि इसका दाम 100 रुपए था, मैंने इसको बढ़ा के रखा है 140। मैंने उनसे कहा भैया आपको ये जो पुस्तक है जो 140 रुपए जिस पे प्रिंटेड है, मैं इस पर कुछ डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि ऑफर किया गया डिस्काउंट है। मैं ऐसा डिस्काउंट फिक्स करूंगा कि उसकी प्राइस 100 ही हो जाए, जिससे कि मुझे ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि हो। तो हम लोग यहाँ पर यही प्रयास कर रहे हैं कि जो 100 की पुस्तक थी जिसको मैंने 140 में प्रिंट किया था, मैं चाह रहा हूँ उस पुस्तक को 140 में भले मैं दिखाऊं, लेकिन ऐसा छूट दे दूं कि ग्राहक को उस पर, मतलब मुझे उस पर ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि हो। तो जाहिर सी बात है वही प्रक्रिया है कि आपने देखा था कि आपको प्रतिशत वृद्धि पता था और आपको प्रतिशत कमी निकालना है।
प्रतिशत कमी निकालना है। ध्यान से सुनते जाइएगा, सब स्पष्ट होता चला जाएगा। प्रतिशत वृद्धि दिया गया था, प्रतिशत कमी निकालना है। कितने परसेंट की वृद्धि थी बताइए? 40% की। 40% होता क्या है? 2/5 होता है। आपको निकालना क्या है? कमी। कमी के लिए इसका जो अंश है उठाइए 2, गुणे आप करिए 100 बटा, यहाँ पर क्योंकि वृद्धि थी तो 5 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 7 होगा। तो ये देखिए आपका कुल मिला के 200 बटा हाँ, देखिए ध्यान से। तो मैंने कहा यहाँ पर नोटिस करिए आप सभी लोग जो है कि यहाँ पर 40% की वृद्धि थी जिसको हमने 2/5 किया। 2/5 में 2 गुणे 100 बटा हमने 7 कर दिया तो 200/7 हुआ। 7 दूना 14, 7 अठे 56, 28 से ही 4/7% की अगर मैं कमी करूंगा अपने उस खास ग्राहक के लिए, तब जाकर के मैं ना तो उससे फायदा ले पाऊंगा ना कोई नुकसान सहूंगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने हो जाएगा 28 से ही 4/7। यहाँ पर मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन को ऐसे लिया क्योंकि यहाँ पर शब्दों का केवल खेल है। बाकी प्रक्रिया आप जानते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, सब कुछ आपकी जानकारी में है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग शब्दों को सही तरह से रीड करेंगे तो आपको समस्याएं नहीं होगी। अब आगे मैं बढ़ता हूं और अब अगली स्थिति मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। प्लीज अब सब लोग ध्यान से देखिएगा। अगली कंडीशन जो मैं आपको बताता हूं उसको समझिए और अप्लाई करिए। जैसे कभी कभी मैं आपसे कहूं, मेरी बात को खूब मन से, खूब मनोयोग से केवल सुनिएगा, सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कोई इस समय भ्रामक स्थिति मत अपने दिमाग में उत्पन्न करिएगा। आसपास कोई हो तो उसको इग्नोर करिए, कमेंटबाजी पर फोकस ना करिए, किसी से कोई बात ना करके चुपचाप मेरी बात सुनिए। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि जैसे मैं अब बार बार जो परिस्थितियां ले रहा हूं जिसमें मैं देख रहा हूं कि अगर हमने देखा कि कोई वस्तु की प्राइस बढ़ गई तो हम लोग क्या करते थे? अपने खर्चों में कटौती करते थे जिससे कि जो प्राइस होती थी वो बैलेंस रहती थी। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा मेरे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता था। हम अपने खपत को ही घटा देते थे, खपत को घटा देते थे जिससे कि हमारा खर्च पूर्ववत बना रहता था। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए के लिए चीनी का बजट अपने घर में प्लान किया इस महीने पता चली चीनी की प्राइस बढ़ गई। अब मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 1000 से ज्यादा की चीनी खरीद पाऊंगा, तो मैंने कहा इस महीने हम कम ही चीनी खाएंगे। तो हमने चीनी की खपत को घटा दिया कि हम 1 ही 1000 में बैलेंस कर पाए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होगी, वो कहेंगे कोई बात नहीं, चीनी की प्राइस बढ़ेगी तो हम अपने खर्च को भी बढ़ा सकने की स्थिति में है। मैं खर्च को बढ़ा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। इस तरह की सिचुएशन भी लोगों के सामने आ सकती है। इस तरह के लोग भी हमारे समाज में ऐसे लोग होंगे जो कि यहाँ पर ऐसी स्थितियों को फेस करने वाले होंगे। तो आपको यही स्थिति को यहाँ पर फेस करना है। मतलब अगला जो चैलेंज है हमारे सामने यही है कि हम कभी ऐसे देखेंगे कि अगर मान लीजिए प्राइसेस बढ़ गई, उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर उतनी क्षमता रख रहे हैं कि हम लोग अपने बजट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बजट को भी बढ़ाने की 2 प्रक्रिया होती है। एक तो ये होगी, मतलब अपने खर्चे को हम बढ़ा सकते हैं। मतलब खर्चे को हम इस तरह से बढ़ाएंगे कि कभी कभी हो सकता है कि हम कुछ प्रतिशत ही बढ़ा सकते हो। मतलब पूरी तरह से हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए 25% चीनी की प्राइस बढ़ गई या 20% बढ़ गई। ध्यान से सुनिएगा, 20% चीनी की प्राइस बढ़ गई तो हम अपने खर्चों को कितने प्रतिशत घटा दें, कितने प्रतिशत घटा दें, मतलब हम अपनी खपत को हम कितने प्रतिशत घटा दें कि हमारा खर्च भी 5% का बढ़ जाए। मतलब मेरा खर्च 5% बढ़ जाए या 10% बढ़ जाए। मतलब ध्यान से सुनिएगा बात को, चीनी की प्राइस 20% बढ़ गई। 20% क्या हुई? बढ़ गई। चीनी की प्राइस 20% बढ़ गई। अभी तक के प्रश्न क्या होते थे कि आप अपनी खपत को कितने परसेंट घटा दें कि खर्च पूर्ववत बना रहे। हम कह रहे हैं भैया अब मेरी क्षमता है कि मैं अपने खर्च को 10% बढ़ा सकता हूं। खर्च को 10% बढ़ा सकता हूं, खर्च को 10% अगर मैं बढ़ा सकता हूं, तब भी आप जानते हैं कि आपने अपने पूरे खर्च को तो बढ़ा नहीं पाए आप। इसका मतलब आप अभी भी अपने खपत में कुछ कमी कर रहे हैं। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? आप ध्यान से अगर 2-3 प्रश्न देखेंगे तो आपको यह बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा चीनी की प्राइस 20% बढ़ गई, खर्च में 10% बढ़ा देने की क्षमता में हूं। मेरा बजट इतना है कि मैं 10% अगर खर्च बढ़ा दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खर्च मैं 10% बढ़ा सकता हूं, लेकिन 10% से मैं सब कुछ एडजस्ट नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब अब भी मुझे खपत में कुछ ना कुछ परसेंट की कमी करनी होगी। अब इस प्रोसेस को आप लोग समझने की कोशिश करिए। जो लोग प्लीज बता सकते हैं, जो लोग समझ सकते हैं, उस प्रोसेस को समझें और मुझे बताएं कि प्रक्रिया क्या होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको कुछ ऐसे समझा जाता है। मैं आपको इसको 2-3 मेथड से बताऊंगा, 2 मेथड से एटलीस्ट। जैसे देखिए, हमने पहले सपोज करिए चीनी 100 में खरीदते थे हम लोग। आज डेट में चीनी की प्राइस बढ़ गई है, चीनी की प्राइस हो गई है 120 हो गई है। अब मेरी स्थिति है कि मैं अपने इस खर्च को जो 100 पहले करता था, इसको मैं बढ़ा सकता हूं, मैं 110 कर सकता हूं। अब सोचिए 110 में कर सकता हूं, लेकिन प्राइस कितनी है? 120 है। पहले हम लोग 120 से 100 के पास जाते थे, अभी हम किसके पास जाएंगे? हम 120 से अब 110 के पास जाएंगे। समझिएगा, 20% इसकी प्राइस बढ़ी है,
मैं भी खर्च को 10% बढ़ा देने की हैसियत में हूं, तो मुझे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। इसके लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि भैया 100 पहले प्राइस होती थी, 20 बढ़ गई है, मैं अपनी इस क्षमता में हूं कि 100 की बजाय मैं 110 इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मैं कितने परसेंट घटा दूं। 120 से अब आपको 110 में जाना होगा। तो चेंज कितने का है, 10 का, गुणे 100 करिए बटा 120, क्योंकि यहां से आपको डाउन करना है। डिवाइड कर दीजिए, 6 दूना 12 या 2 4 तिया 12 हुआ, 4 25 हमने 100 हुआ, 3 अठे 24, 8 सही 1/3% की कमी आपको अपनी खपत में करनी होगी कि आप 10% के खर्च की बात करेंगे। मेरी बात आपको समझ में कि नहीं आई, मुझे स्पष्ट करिए, मुझे कंफर्म करिए, यह बात आप सभी को स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, प्लीज बताएं। 8 से 1/3, ध्यान से लिखिएगा। हाँ बताइए। अभी नहीं, चलिए अभी 2-3 प्रश्न और करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहले तो मैंने एकदम बेसिक से बताया, मैंने कहा चीनी की प्राइस 20% बढ़ गई, खर्च हम 10% बढ़ा देने की क्षमता में है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, खर्च हमारा 10% बढ़ जाए, हमने इसकी बात की। मैंने कहा कि देखिए इस स्थिति में आपने जैसे सोचा था कि 100 रुपए में पहले चीनी मिला करती थी, आज की डेट में 20% इसका दाम बढ़ जाने से चीनी की प्राइस 120 हो गई। बट अब हम देख रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अपनी खपत को ऐसा इतना कम कर देंगे कि हम पुराने प्राइस पे ही रह जाएं। हमने कहा भैया अब हमारी इतनी क्षमता है कि हम 110 रुपए खर्च कर सकते हैं, मतलब हम अपनी खर्च को 10% बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब अब 120 से आपको 100 पे नहीं जाना है, 110 पे जाना है। तो आप यहीं से चाहे तो इसको कट कर सकते थे, 12 में से 1 निकलता 1 हो जाता, 1 गुणे 100 बटा 12 होता, 4 तिया 12 होता, 4 25 सामने 100 होता, 3 अठे 24, 8 सही 1/3% की कमी करनी होती, 8 सही 1/3% की कमी करनी होती, तो आपका खर्च जो है 10% बढ़ जाता। ध्यान से सुनिएगा, इसको अभी हम और अप्लाई करवाते हैं। एक और नोट करिएगा, देखिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं कपड़े की प्राइस, प्लीज नोट करिएगा, कपड़े का दाम 20% बढ़ जाने पर, 20% बढ़ जाने पर अपनी खपत को, अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत घटा दें, आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत घटा दें कि खर्च 5% बढ़ जाए। ध्यान सुनिएगा, अगर देखिए जब तक कोई इस लाइन को नहीं समझ पाएगा ना, तब तक इस प्रश्न को समझ में नहीं पाएंगे आप लोग। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि करने से ज्यादा इस समय इन शब्दों को केवल अपने दिमाग में, अपने ग्रिप में लाने की कोशिश करिए। सोचिए स्थिति आपके सामने आती कि नहीं आती, कभी ना कभी आपको लगता है कि यार खर्च बढ़ा तो क्या हुआ। बहुत सारे लोग मिलते नहीं, कहते पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो क्या बढ़ गई, तो बढ़ गई, हम अपने हमारी इतनी क्षमता है कि हम अपने ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं, हम ज्यादा पैसे हमारे पास है, हम पेट्रोल ज्यादा खरीद सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में ना, ऐसे कोई प्राइस अगर बढ़ गई तो कहने कोई दिक्कत नहीं यार, बढ़ गई तो हमारे पास इतनी क्षमता है कि अपने खर्च को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते, तो पहले का जो कल के लेक्चर्स थे उसमें आपने देखा सब ऐसा नहीं कर सकते थे, सबने अपनी खपत को पूरी तरह से घटाया था, अपनी आवश्यकताओं को उन्होंने पूरा करने को, अपनी आवश्यकताओं की कटौती कर दी थी और अपनी खपत को उन्होंने पूरी तरह से घटा दिया था, ऐसा कि पुराने खर्च पर वो काम चला रहे थे। आज की डेट में लोग कह रहे हैं नहीं ठीक है, अगर 20% इसकी प्राइस बढ़ी है तो मेरे पास भी क्षमता है कि मैं अपने खर्चों को 5% बढ़ा सकता हूं। लेकिन 5% बढ़ाने से भी आपका काम नहीं चलेगा, आपको तब भी अपने आवश्यकताओं में कटौती करनी होगी, लेकिन पहले की तरह नहीं करनी होगी। अब आवश्यकताओं की कटौती कम हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, आप इस समय जानते हैं कि प्राइस अगर 100 थी तो 100 से बढ़कर 120 हो गई, बट आप ये भी जानते हैं कि जो 100 पहले खर्च करते थे अब हम 105 खर्च कर सकते हैं। मतलब आपको 120 से 105 पर आना है। अब आप देख लीजिए अंतर कितने का है, 15 का है, गुणे 100 कर दीजिए बटा 120 कर दीजिए, 15 8 120 होता है, 4 दूना 8 होता है, 4 25 हम में 25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको 12.5% की कमी यहाँ पर करनी होगी, अपने आवश्यकताओं में 12.5% की कटौती आपको करनी होगी। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब जैसे इस तरह के प्रश्नों को आप फेस कर रहे हैं, इन हर प्रश्नों में मैंने 100 लेकर करने की कोशिश की है। अब आपको पता है कि ऐसे ही भिन्न तो हमेशा रहेंगे नहीं, ऐसे ही प्रतिशत तो रहेंगे नहीं, तो इसको हम चाहें तो जैसे फ्रैक्शनल प्रोसेस है उसके आधार पर भी कर सकते हैं। फ्रैक्शनल प्रोसेस पर करने के लिए पहला प्रश्न देखिए जो हमने कराया था। यहाँ पर आपने देखा था कि इस प्रश्न में क्या था, प्लीज सभी लोग कंसंट्रेट होकर के 2-4 प्रश्न तक धैर्य बनाकर सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। जब तक आप सबका क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। पहले प्रश्न में क्या था, मैंने कहा था कि किसी वस्तु की प्राइस अगर 20% बढ़ जाती है तो हमें अपनी आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत घटाना होगा कि हम खर्च भी 10% बढ़ा सकते हैं। इस समय अगर ऐसे को हम लोग टेबल के माध्यम से या फ्रैक्शनल प्रोसेस से करना चाहें तो हम यहाँ पर एक बेस वैल्यू लेंगे, एक बेस वैल्यू, एक न्यू प्राइस और यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट या न्यू खर्च लेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बेस मतलब एक तरह से आधार मानकर चलेंगे। जैसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, आप अपने हिसाब से एक बेस ले लिया, एक न्यू प्राइस ले लिया, और एक आपका खर्च हमने ले लिया, खर्च को हमने यहाँ मेंशन कर दिया। मतलब ये आपका आधार मूल्य था या वास्तविक मूल्य था, या हम लिख सकते हैं इसको आधार मूल्य। इसको आप अपने शब्दों से जो नाम देना चाहें दे दीजिएगा, किसी किताब का नाम मैं नहीं यूज कर रहा हूं। ये नया दाम है,
और यह आपका नया खर्च है, नया खर्च है। समझने की कोशिश करिएगा, हम इसका उपयोग करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, इस तरह के किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैंने देखा था मेरे किसी जो वस्तु को हम डेली उपयोग में लाते थे उसका दाम 20% बढ़ गया। 20% का अर्थ क्या होता है? 1/5। क्या होता है? 1/5। अर्थात अगर पहले वास्तविक मूल्य 5 रुपए था तो उसमें 1 का इंक्रीज हुआ और वह मूल्य 6 हो गया। पहले जो मूल्य 5 था वह 1 बढ़कर 6 हो गया। मैंने कहा मेरी इतनी क्षमता है कि मैं अपने खर्चों को भी 10% बढ़ा सकता हूँ। 10% आप अपने खर्चे को बढ़ा सकते हैं, जिसका मतलब 1/10 होगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं बताइए? 10% बढ़ा देने का मतलब 10 में 1 जोड़कर 11 हो गया। अब देखिए ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होगा, यहाँ जो वास्तविक मूल्य पहले 5 था 10 हो गया, दोनों को बराबर करने के लिए आप इसमें अगर 2 से गुणा कर दीजिए तो काम हो जाएगा। लेकिन इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि आपका नया खर्च 11 है, वास्तविक मूल्य 10 था और जो नया दाम है वो 12 है। तो आप देख रहे हैं 12 से आपको कहां पहुंचना है? 11 पर। तो 12 से 11 पर पहुंचने के लिए आपको कितने की कमी करनी पड़ी? 1 की। गुणे 100 कर दीजिए, बटा कितना कर दें? 12 कर दें। 4 तिया 12 हुआ, 4 25 में 100 हुआ। 25/3 को अगर हल करूंगा तो यही 8 सही 1/3% आ जाएगा। 8 सही 1/3% आ जाएगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यही प्रोसीजर मैंने कहा, जब अगर केवल इंटीजर परसेंटेज है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, तब तो आप चाहे इस मेथड से भी कर लीजिए, कोई इतनी बड़ी चैलेंज, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर यह फ्रैक्शनल होगा तो प्रॉब्लम होगी। अब जैसे देखिए इस प्रश्न को भी अगर आपको करना होता है इस तरह से तो आप आराम से कर लेते, इतनी बड़ी समस्या थोड़ी थी। जैसे हम यहाँ पर लिखते वास्तविक मूल्य, यहाँ पे लिखता मैं नया मूल्य और यहाँ मैं लिखता नया खर्च। ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है, पूरी बात को आप समझिए और लिखिए। मैंने कहा कि कपड़े का दाम 20% बढ़ा, 20% अर्थात 1/5 होता है। कपड़े का दाम 20% बढ़ा अर्थात 1/5 होता है। मतलब जो मूल्य 5 था वो 5 से 1 बढ़कर क्या हो गया? 6 हो गया। खर्च भी क्या हुआ मेरा? 5% घटा, 5% क्या हुआ? बढ़ा, सॉरी 5% बढ़ा है तो 5% मतलब होगा क्या? 1/20। क्या होगा? 1/20। अर्थात हम कह दें कि हम 20 में 1 बढ़ा के 21 हो गए। अब आप देखोगे यहाँ 5 था, यहाँ 20 था, इस 5 को भी 20 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दें तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। अर्थात देखिए वास्तविक मूल्य 20 था जो बढ़कर 24 हो गया था। मेरी भी क्षमता है 20 की बजाय मैं 21 खर्च कर सकता हूँ। 21 खर्च कर सकते हैं, तब भी तो आपको अपनी आवश्यकताएं घटानी पड़ेगी। कितनी? 3 गुणे 100/24। 3 गुणे 100/24, 3 अठे 24, 4 दूना 8, 4 25 में 100, 25/2 कर दीजिए। 12.5% की कटौती आपको अपनी आवश्यकताओं में करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ चलिए समझिए, पहले समझिए, कुछ और देता हूं मैं, करिए। देखिए मैं लिख रहा हूं, आप सभी लोग करने की कोशिश करिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, प्लीज मैं सबके कमेंट चाहता हूं। देखिए मैंने लिखा पेट्रोल का दाम, पेट्रोल की प्राइस। मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, आप सभी लोग प्लीज आंसर करिएगा। पेट्रोल का मूल्य, पेट्रोल का दाम 40% बढ़ जाने पर अपनी आवश्यकताओं में कितने प्रतिशत की कमी कर लूं कि खर्च भी 20% बढ़ जाए। मतलब खर्च भी मैं चाहता हूं कि 20% बढ़ जाए, तब भी मुझे अपनी आवश्यकताओं में कुछ कटौती करनी पड़ेगी। मुझे अपनी आवश्यकताओं में कुछ कटौती करनी होगी। मैं बताया आपको कि अगर मैंने कहा पेट्रोल का मूल्य 40% बढ़ जाता है तो हमें अपनी आवश्यकताओं में कितने प्रतिशत की कटौती करना होगा कि खर्च भी हमारा 20% बढ़ जाए। मतलब मैं इतनी क्षमता रख रहा हूं कि मैं अपने खर्च को भी 20% बढ़ा सकता हूं, तब भी मुझे अपनी आवश्यकता को कम करना होगा। अब बताइए कितने % आप अपनी आवश्यकताओं को घटाएंगे कि आपका यह प्रश्न हल हो जाए। चलिए बताइए, जो लोग बता सकते हैं। चलिए बताइए। ये देखिए उत्तर आ रहा है 100/7 लायक सिंह, सकीना खातून 14 सही 2/7, निशु 100/7 है ना, राजवर्धन, विपिन सिंह, एसके सिंह, श्रेया बंसल, अमित मिश्रा, रमेश कुमार, नीलम जदौन, शिवानी सिंह। प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल। हाँ तो 14 सही 2/7 आप सबके स्पष्ट उत्तर आ रहे हैं अभी तक के हिसाब से। देखिए हम दोनों प्रोसेस फिर से एक बार मैं करने जा रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने स्ट्रक्चर बना के हल किया उसका उपयोग क्या है। स्ट्रक्चर बना के करने से उसका फायदा है, उस फायदे को मैं भी आपको दर्शाऊंगा। लेकिन उसके पहले दिमाग में लगाइए कि पहले मूल्य अगर 100 था, अभी 40% बढ़ करके उसका मूल्य 140 हो गया। आज अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप सीधा सीधा अपने यूजेस को, अपनी खपत को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम करिए। तो आप 140 से 100 पर आते, लेकिन आप कह रहे नहीं मेरी इतनी क्षमता है कि मैं 100 नहीं बल्कि 120 खर्च कर सकता हूं।
तो आप 140 से 120 पर आइए। ऐसे आने का मतलब आप कम देख रहे हैं, कितना करना होगा, दोनों शून्य तो शून्य कट गया, 2 छंग 12 होगा, 2 सते 14 हुआ, 7 में से 6 निकला तो 1 की कमी है, 1 गुणे 100/7 कर दीजिए, 14 सही 2/7% की कमी करनी होगी। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, 14 सही 2/7%। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, यही सही तरह से आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। अब जैसे इसी को मुझे टेबल से अगर करना होता, देखिए कैसे हम लोग करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर हम वास्तविक मूल्य लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, नया मूल्य लिखते हैं जो बढ़कर होता है, और यहाँ पे हम लोग नया खर्च लिखते हैं, मतलब आप नया खर्च लिख सकते थे कि अब हम कितना खर्च कर सकते हैं। हम ये वास्तविक खर्च था, नया मूल्य जो आपका चेंज होकर के आया है, इसके बाद अब नया खर्च आपके सामने है। आपने देखा कि पेट्रोल की प्राइजेस 40% बढ़ी है, 40% अर्थात 2 बटा क्या होता है 5, मतलब जो मूल्य 5 था वो 2 बढ़कर क्या हो गया 7। इसके साथ साथ मैंने कहा कि उसके आवश्यकताओं में 20% मतलब खर्च को कितने प्रतिशत घटा, आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत घटा दे कि खर्च भी 20% बढ़ जाए। 20% अर्थात 1/5 होता है, मतलब 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया। इसमें सबसे अच्छा है कि दोनों जगहों पर यह वैल्यू क्या है, इक्वल है, मुझे कुछ नया नहीं करना है। मैं सीधा सीधा देख रहा हूं, ये 6 है, ये 5 है और ये 7 है, तो 7 से हमको कहां पर पहुंचना है 6 पर, तो कितने की कमी करनी है 1 की। मैं लिखूंगा 1 गुणे 100/7, 1 गुणे 100/7 मतलब 14 सही 2 बटा क्या हो जाएगा 7% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको अपनी आवश्यकताओं में कटौती करना होगा। ठीक है, दोनों मेथड को ध्यान में रखिए। मैं तो कहूंगा ए मेथड ध्यान में रखिए। पहला मेथड एफिशिएंट नहीं रहेगा, तब नहीं रहेगा, मैं दिखाता हूं कब नहीं रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला मेथड तो चलिए तब तक सही है जब तक इंटीजर वैल्यू है। जैसे ही वह इंटीजर वैल्यू नहीं होगी तुरंत आप परेशान हो जाएंगे। 100 में जोड़ना घटाना इतना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, तो देखिए हम एक प्रश्न यहीं पर मैं दूसरा लेने जा रहा हूं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। चलिए देखते हैं, हम लोग एक नया प्रश्न मैं लेने जा रहा हूं। मैंने कहा दाल का मूल्य, दाल का दाम या मूल्य जो भी लिखना है, मूल्य 50% बढ़ जाने पर, 50% बढ़ जाने पर, 50% बढ़ जाने पर अपनी आवश्यकताओं में कितने प्रतिशत की कटौती या कमी कर लूं कि मुझे खर्च भी 33 सही 1/3% बढ़ाना पड़े। जैसे है ना, आपका परिवार है तो भाई आप दाल की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि आप क्या करेंगे, आपको तो खर्च अपने बढ़ाने ही पड़ेंगे ना भाई, कैसे भी करना पड़ेगा, इफर्ट करना पड़ेगा। अगर जो चीज एडजस्टेबल होती है उसको लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन जैसे जो एकदम से डेली रिक्वायर्ड चीजें होती है उसमें लोग कहाँ खर्च में कटौती कर पाते हैं। तो इंसान हर समय इफर्ट करने की कोशिश करता है। उसने देखा कि प्राइजेस तो 50% बढ़ गई, वह भी अपनी सैलरी के हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से अपने खर्च को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बहुत खींच करके वह 33 सही 1/3% पर पहुंच पाया, लेकिन इसके बाद भी उसे अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ी, और वह कितनी करनी पड़ी आप सभी लोग यहाँ पर करने की कोशिश करिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, दाल का दाम 50%। अब देखिए जैसे अगर कोई उस मेथड से करेगा जो हम लोग 100 के हिसाब से करते थे, अगर आप कहोगे सर ये 100 है, 100 से हम देख रहे हैं 50% बढ़ गया मतलब 150 हो गया ना। अब यहाँ पर खर्च की बात किया जाए तो 133 सही 1/3 होगा। अब ये इतना आसान नहीं है कि आप इससे इसको तुलना कर पाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो टेबल बनाते हैं, फ्रैक्शनल प्रोसेस लगाते हैं, वही हमारे लिए बेस्ट होता है। आप वहां पर देखिए तो आप अगर सीधा सीधा करते ना तो वास्तविक मूल्य होता, नया मूल्य होता, और यहाँ पर खर्च होता, नया खर्च होता। अब इनको देखिए हम तीनों को रिलेट कर दें तो कैसे हम प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। समझिए, आपने देखा था कि 50% पहले मूल्य बढ़ा था, तो 50% होता क्या है 1/2 होता है, सबको जानकारी है। मतलब जो मूल्य 2 था, 2 से 1 बढ़कर 3 हो गया था। आपने अपने खर्च को भी 33 सही 1/3% बढ़ाया है, जो कि सीधा सीधा 1/3 होगा ना। मतलब 3 से 1 बढ़ाकर 4 किया है, 3 से 1 बढ़ाकर क्या किया है 4 किया है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों के हिसाब से हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। और जितने लोगों को यह बात नहीं समझ में आई अब तक, वो ध्यान से देखिए कैसे बराबर करते हैं। जैसे 3 है 2, अगर आप इसको 2 से गुणा कर दें जो यहाँ पर है, तो आपका यह 6 हो जाएगा। अगर इधर लेकिन किया तो इधर भी करना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। अब बट इसमें जैसे 2 है तो इसको अगर आप 3 से गुणा कर दें तो यह भी 6 हो जाएगा। मतलब इस 3 में 2 से, इस 2 में 3 से गुणा करने पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें 3 से किया, जैसे इसमें आपने 2 से किया था, उसी तरह से इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। अब यह देखिए मूल्य 9 हुआ, यह 6 हुआ और यह 8 हुआ, अर्थात पहले प्राइस 6 थी, बढ़कर 9 हुई थी। आप धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ गए कि 8 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, 9 से अगर 8 पर जाना है तो कितने की कमी हुई 1 की। 1 गुणे 100/9 कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये इतने की कमी आपको तब भी अपनी आवश्यकताओं में करनी होगी, भले ही आपने अपने खर्च को 33 सही 1/3% तक बढ़ा दिया है। यह प्रश्न का सही उत्तर है।
ठीक है, यह प्रक्रिया या प्रोसेस मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया। कल एक प्रश्न मैंने दिया था, उस प्रश्न को मैं करा देता हूं, जिससे कि आप सभी लोग, जो हमें आपको दिया था, कौन सा नंबर था, आप सभी लोग जितने लोग किए हों बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है, ये मैंने दिया था शायद, ये मैंने दिया था आप लोग को, कितने लोग का आया है प्लीज बताएं। 10 नंबर इसका मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आप सभी लोग, आज मैं इस सीट को आपकी क्लास में भेज रहा हूं, आप सभी लोग इस सीट में देखेंगे तो कुछ नए बनाएंगे, उसको आपको कंप्लीट कर लिएगा करिएगा। देखिए वो तो चलिए अब ठीक हो गया, अब उस पर तो कोई किसी को कराने की जरूरत नहीं है। बताइए, जो हमने अभी तक बताया मेथड, वह आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस, वो क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो बताइए, अभी मैं उस पर और प्रश्न करा दूं। मैं आप लोग के कमेंट लेना चाहता हूं, प्लीज बताइए क्या हुआ पुराना मेथड आप सबको समझ, जो अभी हम पढ़ रहे थे टॉपिक क्लियर हो गया? 10th का उत्तर भी देखिए आप सभी लगातार बता रहे हैं, कुछ का 50%, कुछ का 50%, इस तरह से उत्तर आ रहा है। मैं सीट तुरंत आपकी बैच में भी जाके भिजवाऊंगा। इसमें कुछ नए प्रश्न भी हैं, कुछ नए कंसेप्ट भी हैं। अब आप सभी लोग यहाँ पर इसको पूरा फाइनल कर लीजिए। इसको समझिए क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको दिख रहा होगा, सी की जो आय है वो बी से 20% अधिक है। सी की जो इनकम है बी से 20% ज्यादा है, और बी की जो आय है वह ए से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए ध्यान से, अगर मैंने इसमें नोटिस किया तो जो बी है वो कॉमन है, वो दोनों में है, ए में भी है और बी, सी के साथ भी है और बी के सी के साथ भी, ए के साथ भी है। तो बी को मैंने बीच में रखा, ए को किनारे रखा, सी को किनारे रखा। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको सब स्पष्ट होता चला जाएगा। कैसे? सी की आय बी से 20% ज्यादा है, 20% अर्थात 1/5 है। मतलब बी की इनकम अगर 5 है तो सी की इनकम 6 है। वैसे आगे बढ़िए, बी की आय ए से 25% ज्यादा है, 25% मतलब 1/4 है, 25% अर्थात 1/4 है। तो मतलब यहां पर हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से 25% ज्यादा है। इसका मतलब अगर ए की इनकम 4 है तो बी की इनकम 5 है। अब इसमें सबसे अच्छा तो यह है कि बी दोनों में समान है। इसमें तो सबसे अच्छा है कि बी दोनों में क्या है, समान है। ये बहुत अच्छी बात है। अब समान है तो कोई चेंज तो करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कुल मिलाकर इसकी इनकम अगर 4 है तो इसकी इनकम 5 है, उसकी इनकम 6 है। सबसे बड़ा सी है। यह अगर अब तुलना में लाया जाएगा ए के साथ, तो ए से वह कितना ज्यादा है? 2 रुपए ज्यादा है। इस 2 को परसेंट में कन्वर्ट करें, 2 गुणे 100 बटा में 4 कर दूं, 4 से डिवाइड करिए 25 हुआ, 25 को 2 से गुणा कर दीजिए, 50% राइट आंसर आएगा। 50% अगर किसी का आया है तो उन्होंने सही उत्तर किया है और सही आंसर आपका माना जाएगा। ये सीट नहीं दिया था लेकिन मैंने होमवर्क दिया था। अब मैं जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है और मैं इस पे कुछ और प्रश्न दिखा रहा हूँ, इसको एज एन असाइनमेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस तरह से यहाँ पर कुल मिला के 16 प्रश्न है, मतलब 6 से 7 प्रश्न आपको खुद से करने हैं। ये सभी प्रश्नों को करने के लिए आप सभी को मैं आज का वक्त दे रहा हूं। आज यह सीट आपको मिल रही है और आप सभी लोग जैसे ही लेक्चर समाप्त करेंगे, यह सीट आपको मिल जाएगी। इसके बाद के सभी प्रश्न आपके होमवर्क के हैं, असाइनमेंट के हैं, सभी लोग कवर करिए। कल आते ही पहला काम मेरा, इसमें कुछ नई चीजें भी बताने को है जो मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा और वहीं से इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। कल हम जब आएंगे इसके आगे की कड़ी अर्थात इस सीट के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग अपने टेलीग्राम को 10 मिनट बाद चेक करिएगा, आपको यह सीट मिल जाएगी। 10 मिनट बाद चेक करिएगा, सभी को मेरी रिस्पांसिबिलिटी, मैं खुद बैठ के करवाऊंगा। सीट 10 मिनट के बाद आपको अपने टेलीग्राम पर यह सीट मिल जाएगी। सब लोग करके रेडी रखिएगा कल, जिससे कि इसका आंसर आप सभी लोग कवर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।